हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है, मैंने 5.2 एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि अगर कहीं एपी में लिखा हुआ जाए हाउ मेनी टर्म्स या फिर नंबर ऑफ टर्म्स या फिर विच टर्म्स, तो आपको एक्चुअल में फाइंड करना है एन की वैल्यू। ठीक है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गेट अ सम ऑफ 636। इसका मतलब आपको ये बोला है कि इस एपी की अपने को कितनी टर्म लेनी चाहिए कि इनका जो सम है वो कितना हो जाए, 636 हो जाए। कितनी टर्म्स अपने को लेनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अपने को सम की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है। यहां से मैं ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं 9, डी की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 9 इट मीन्स 8। ठीक है, डी आ गया। और आपको एस एन की वैल्यू गिवन है, सम की वैल्यू गिवन है। तो अपन फॉर्मूला यहाँ पुट कर देते हैं सम का, एस एन का फॉर्मूला पुट कर देते हैं क्योंकि सम अपने को गिवन है और वैल्यू आपको निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स की। नंबर ऑफ टर्म्स की मतलब एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और बाकी वैल्यूज आपको गिवन है। तो अपन फॉर्मूला लगा दिया मैंने, देखिए एस एन का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि मैं इनिशियली समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। एस एन की वैल्यू 636, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 2, ए की वैल्यू 9 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू 8। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा बच्चों। देखो अगर आपको कभी भी एन की वैल्यू, यहां लिख देता हूं मैं, अगर एन की वैल्यू पूछी गई है और एस एन की वैल्यू आपको गिवन है, हमेशा इन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड एस एन वैल्यू इज गिवन, देन हमेशा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कंफर्म है। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके आपको फिर फैक्टर करने पड़ेंगे, ये कंफर्म है, शॉर्ट है। ठीक है ना। देखिए इसको जो है मैं यहां से सोल्व कर देता हूं, n/2 सॉरी यहाँ इक्वल आएगा n/2, ये 9 2 जा 18 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n, 8 को -1 से करेंगे तो माइनस का 8। सोल्व करते रहते हैं इसको कंटिन्यू। 18 में से 8 माइनस करूंगा तो 10 प्लस 8n और इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। यहां से मैं एक काम करता हूं, 2 कॉमन निकाल लेता हूं। ये 10 और 8n है, यहां से मैं 2 कॉमन निकाल देता हूं ताकि इससे क्या होगा कि ये जो 2 है नीचे वाला ये कट जाएगा। इस तरीके से देखिए मैंने 2 कॉमन निकाला और ये 2 से 2 यहां से कैंसिल आउट हो गया, बचेगा अपने पास 636 इक्वल में n 5 प्लस 4n, है ना। और इस n को अपन अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 636 इक्वल में 5n प्लस 4n स्क्वायर। और इस 636 को मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूं और इसको अरेंज कर देते हैं तो ये इस तरीके से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप आप लोगों को पता होगा, जो कि आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 4th चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए फैक्टर करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप मिड टर्म को स्प्लिट कर लीजिए या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी इसको सोल्व कर लीजिए। तो मिड टर्म को अगर मैं स्प्लिट करता हूं, मल्टीप्लाई करने पर 4 इंटू 636 आना चाहिए और प्लस करने पर प्लस या माइनस करने पर 5n आना चाहिए। तो जब इसके फैक्टर किए गए तो ये आएगा 53n माइनस 48n माइनस 636। मैंने इसको 5n को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 53 माइनस 48 करेंगे तो 5 बचेगा। और इन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट होगा 4 इंटू 636 के इक्वल, जो कि आपको फैक्टर करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अभी मैं आपको उससे भी करके दिखा दूंगा किस तरीके से होता है। यहां से अपन 2 के पेयर बना लेते हैं। इसमें से देखिए आपके n कॉमन आएगा, बचेगा 4n प्लस 53। यहां से आपके 12 कॉमन आएगा और ये बचेगा 4n प्लस 53। और ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप फैक्टर करते हैं दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए और इस तरीके से अपने फैक्टर हो जाएंगे। और यहां से जब मैं n की वैल्यू निकालता हूं तो 53/4 आएगा माइनस का, जो कि कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। n की वैल्यू होल नंबर आना चाहिए। मैंने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो ये तो रिजेक्ट हो गया। और यहां से अगर मैं n की वैल्यू फाइंड करता हूं तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 12। इट मींस इस एपी के अपने को 12 टर्म्स लेनी है, जिसका सम कितना हो जाएगा, 636। अब आगे उन बच्चों के लिए जिनको ये फैक्टर करना नहीं आता है तो अपन उसके लिए जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ये होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी ना 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल में 0, ये वाली इक्वेशन, यहाँ से अपन क्या करते हैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू 4 जो कि फर्स्ट नंबर वाला है, बी की वैल्यू 5 जो कि ये वाला है, और सी की वैल्यू माइनस 636। बस आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे बी की वैल्यू 5 प्लस माइनस b² माइनस 4ac और अपॉन 2a। यहां से जब इसको a की वैल्यू 4 है तो ये 2 इंटू 4, और जब अपन इसको सोल्व करेंगे यहां से 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ हो जाएगा ये प्लस में जितनी भी वैल्यू आएगी आपको यहाँ पे लिख देना, मतलब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है और इसको सोल्व करते जाना है। तो आपका आंसर जो है इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प लेके, ठीक है ना। तो जब अपन इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से देखिए अब आगे का स्टेप में कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने से आएगा 10,176 यहाँ वैल्यू आएगी इसकी, और इसको जब सोल्व करते हैं तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे 10,176 प्लस 25 को, तो ये आएगा 10,201 अपॉन 8, और 10,201 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 101 अपॉन 8, ठीक है, 101 अपॉन 8। अब यहां से आपको दो साइन गिवन है, एक प्लस का एक माइनस का। माइनस वाला साइन अपन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि माइनस वाली वैल्यू भी जैसे यहाँ आई थी तो वैलिड नहीं थी वो, तो अपन केवल प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, प्लस 101 अपॉन 8, और 101 में से 5 माइनस करते हैं तो 96 अपॉन 8, और जब इसको टर्मिनेट करते हैं तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, जो कि अपने पहले भी आई थी। तो आप लोगों को अगर फैक्टर करना इस तरीके से नहीं आ रहा, टफ लग रहा है फैक्टर, तो आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।